पर 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव होता है, या रुद्राक्ष उत्सव हर साल जो होता है। हमारा घर सीहोर में, पर हम 9 दिन तक सीहोर जाते ही नहीं। बाबा के धाम में रहना, बाबा के बिछोने पर जमीन पर बाबा के जैसे शिव भक्त आते हैं अपनी जमीन पर सोते हैं, भजन करते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, वैसा कि वैसे ही नियम हम भी 7 दिन 9 दिन तक धारण करते हैं। पहले दिन से लेकर बाद का 1 दिन तक वहीं अपने कक्ष में भूमि का शयन, रहना, भजन, कंकर पूजन, स्मरण, संकीर्तन। और ये जो फुलवारी दिख रही है, ये उसी कंकर शंकर पूजन की ही फुलवारी है, ये उसी की फुलवारी, ये उसी की फुलवारी। और फिर निवेदन करूंगा, जिंदगी में अगर कभी योग लगे तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर रुद्राक्ष महोत्सव कर एक बार झोली पसार कर फैलाकर बोल कर देते उसी का। क्यों क्यों घबरा? यहाँ एक महिला बैठी है जिसको रजस्वला धर्म बंद हो गया था, जिसका रजो धर्म बंद हो गया, और डॉक्टर ने कह दिया कि मां नहीं बन सकती कभी। जिसका रजो धर्म ही नहीं आएगा तो मां कैसे बन सकता? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल निकाल के चली गई, 15 साल बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं है। जब रजो पूनम शर्मा, मेरे पति का नाम संजय शर्मा, मैं सूर्यनगर हिसार की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो पूनम जी तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही आ जाओ, बेलपत्री आ जाओ। इंतजार करते करते 10 साल 12 साल, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं आता, मैं रजस्वला ही नहीं होती। डॉक्टर ने कह दिया मां नहीं बन सकती, आज छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। फिर 2023 में मेरी ननंद और नंदोई मेरी बहन ने कहा, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है और सीहोर वाला महाराज कहता है, तू सुन, हाथ जोड़कर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठना, कथा सुन। मैंने कथा सुनी, आपने जो बोला मैंने अपने पति को भी बताया कि सीहोर वाला महाराज कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, विनती करो। मेरे पति ने फिर पुनः वापिस मेरा टेस्ट कराया, पर मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, तो बच्चा कहां से होगा? गुरुदेव अब करें तो करें। डॉक्टर ने कह दिया तुम ये बार बार आना बंद करो, तुम चाहे IVF कराओगे तो भी तुम्हें बच्चा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा रजस्वला धर्म नहीं है। हम दोनों पति पत्नी ने विचार कर लिया कि जब सीहोर वाला महाराज इतना छाती ठोकर कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा देता जरूर है। अब एक काम करो, पंडाल में चलते हैं। हम लोग मथुरा के पास कोसी में कथा थी, हम कोसी कला में पंडाल में कथा सुनने के लिए पहुंच गए। पंडाल में रहते, वहां की मिट्टी को गर्भ पे लगा लेते, गर्भ पे लगाकर वापिस आ गए। और आने के बाद हमने दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत का आरंभ करा। पहला पशुपति व्रत निकला, दूसरा पशुपति व्रत निकला, क्योंकि व्रत तो निकलना ही था, क्योंकि रजस्वला तो होती नहीं थी। दूसरा पशुपति व्रत निकला, और तीसरा व्रत जब आने वाला था उसके 1 दिन पहले मैं रजस्वला हो गई। तीसरे व्रत के 1 दिन पहले 12 साल बाद में रजस्वला हो गई, और रजस्वला होने के बाद फिर पुनः मैंने तीसरा व्रत बाद में करा। करने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं 3 महीने के अंदर गर्भ धारण कर ली, और बाबा की कृपा से 9 जुलाई 2024 को मेरे यहाँ पर संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हें रजो धर्म नहीं आता। मेरे बाबा ने मुझे रजो धर्म भी दिया और मुझे गर्भस्थ भी बनाया और मेरी संतान भी दी। ये शिव। इसमें एक लाइन उसने जो लिखी है वही अच्छी लिखी है। 13 साल से हारी हुई, पत्र को जरा पढ़ेंगे तो आपको भी खुशी होगी। 13 साल से, एलईडी पर पढ़िएगा, 13 साल से हारी हुई छोटी सी शिव भक्त को बाबा ने जिता दिया। इससे बढ़कर और क्या? शिव तत्व किसको कहते? शंकर किसको कहते? हम फिर कहेंगे दुनिया के लोगों को भले ये शिव पुराण लगती हो कि तारा बाबा की कुटिया में जैसे बहुत कथाएं होती हैं वैसी ही कथा ये हो रही हो, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि जो कथाएं होती आई हैं वैसी ये कथा नहीं है। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बचा कुचा, कपड़े से झटका दिया, ये वो कथा नहीं है। इसका एक एक तत्व आप जब धारण करते हो, आप अपनी जिंदगी में उतारते हो। जब पिछले वर्ष बात कर गए, इस वर्ष के अच्छे ढेर लगे हैं, तो आने वाले समय में मेरा विश्वास करता है हमारा ज्यादा देर नहीं, हम अगले वर्ष का भी इंतजार नहीं करेंगे। हमारा मन और विश्वास करता है, अगर दिल से सुनी है तो जो 6 तारीख से भटिंडा पंजाब में मार्च में कथा है उसमें आपका पर्चा वहां पर जरूर। हम बहुत दूर की बात नहीं करें, ये कथा नहीं है, ये शिव और शक्ति के माध्यम से इस हृदय का मिलन, ये मन का मिलन, हृदय का मिलन। यहां शिव को कैसे पाया जाए और शंकर भगवान की कैसे भक्ति करी जाए, बस वही नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रहा है। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो शिव तत्व क्यों ना मिलेगा। चोर को भी कुबेर बना देता है, वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर। कोई तुमसे कहे
शिवरात्रि पर ये मत करना, शंकर जी की शिवरात्रि पर ये मत करना, शिव जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, सुबह मत चढ़ाना, कि दोपहर में मत चढ़ाना, कि शाम मत चढ़ाना, कि रात्रि को मत चढ़ाना। तुम्हारा मन पड़ जाए शिवरात्रि के दिन, तब शंकर को एक लोटा जल चढ़ा कराना, शंकर स्वीकार करेंगे। जब तुम्हारा दिल, वो तुम्हारा पिता है और पिता का कक्ष अपने पुत्र के लिए और अपनी बेटी के लिए खुला। पिता का कक्ष खुला अपने पुत्र और अपनी बेटी। रोइए नहीं, खुश हो, आंसू बचाओ, आंसू बचाओ। हाँ, तो खुश होकर जाओ, तो बाबा ने दे दिया ना। खुश होकर जाओ। जहां आंसू टूटती है ना, वहीं तो विश्वास जागृत होकर सो जाता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। वो वहां से आ जाएगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। विश्वास की पूर्णता रखिए। कोई कितना भी मना करे तुमसे, विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं। काली मिर्ची मत चढ़ाओ, तो ये मत चढ़ाओ, तो वो मत चढ़ाओ, तो वो मत चढ़ाओ। तुम्हारा दिल करे चढ़। शिव कौन? हमारा बाप, हमारा पिता, हमारा बाप, हमारा पिता। उस पिता को सब मालूम है, उस बाप को सब मालूम है कि तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, जगत कैसा। किसी से छुपा सकते हो? दुनिया से छुपाओगे, पर अपने बाप से छुपा सकते हो, अपने पिता से छुपा सकते हो। और अपने बच्चे का नस नस पे जानता है कि मेरा बेटा बेटी कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, उसको मालूम। बहुत सारे अभी शिवरात्रि चालू होगी ना, तुम सोशल मीडिया पे ढूंढोगे तो लोग कहेंगे ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना, ऐसा मत कर देना, वैसा मत कर देना। तुम्हारे पास में दूध नहीं है, मत चढ़ाओ। तुम्हारे पास में दही नहीं है, मत चढ़ाओ। तुम्हारे पास में मधु नहीं है, शहद नहीं है, मत चढ़ाओ। तुम्हारे पास बेलपत्री भी नहीं है, मत चढ़ाओ। तुम्हारे पास में तुम्हारा दिल तो है, बाबा के मंदिर में जाकर वही समर्पित कर दो, उससे भी शुरू, उससे भी शुरू। तुम्हारा दिल, हृदय। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। यह शिव महापुराण की कथा कोई साधारण विषय। और धैर्य ने प्रश्न किया, बच्चों के ऐसे संस्कार होना चाहिए, कि व्यर्थ की बात नहीं करी उसने। उसने प्रश्न भी शिव से जुड़ा हुआ। ये बच्चों के संस्कार मालूम पड़ते हैं कि बच्चों में माता पिता के संस्कार है, कोई व्यर्थ की बात नहीं। धैर्य ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी? शिव महापुराण 7 दिन में पूरी तो नहीं हो पाती होगी, क्योंकि आपकी कथा में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे उपाय आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, पूरी तो नहीं होती होगी। हमने धैर्य से कहा, धैर्य, पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ना जाने कितने जन्म ले लेकर चले गए, आज तक शिव पुराण पूरी नहीं कर पाए, तो ये प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता है। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि इस पुराण को हम पूरी कर दें। कितने शिव भक्त जन्म ले लेकर चले गए, वो शंकर को नहीं समझ पाए कि शिव के डमरू में, शिव के त्रिशूल में, शंकर भगवान की राख के एक कण के बराबर भी हम शंकर का गुणगान नहीं कर सकते। एक कोई ये विचार ना करे कि हम शिव को भजते हैं। बहुत बहुत धैर्य, आपको बहुत साधुता है अच्छे प्रश्न के लिए और जनमन में अच्छी प्रेरणा देने के लिए, उसके लिए साथ प्रश्न ये कभी पूर्ण नहीं होती है। भगवान की कथा कभी पूरी होती है? अभी पहले दिन माननीय श्री गोपाल जी पंडा जी बोल रहे थे माइक पर कि कथा निरंतर चलती, कथा का कभी अंत नहीं। माननीय गोपाल पंडा जी प्रथम दिन की कथा बोल रहे थे, कथा का कोई अंत नहीं, चल रही है, चलती रहे। गंगा बह रही है, उसमें से जिसने भर लिया भर लिया, जो नहा लिया नहा लिया, जो स्नान कर लिया कर लिया, वो तो बह। शिव पुराण कर रही है भगवान शंकर का चरित्र करा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कथा। ज्योति ने ये विचार कर लिया कि मुझे करना क्या है, उसने पार्थिव लिंग का निर्माण करा, और पार्थिव लिंग का निर्माण करा, और पार्थिव लिंग का निर्माण करते हुए भगवान शंकर और शक्ति, शिव और शक्ति को प्रकट किया। शिव शक्ति प्रकट हुए। ज्योति क्या चाहिए तुमको? बस मैं तो कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए निकली हूँ, शरणानंद बाबा को ढूंढने के लिए निकली हूँ। कार्तिकेय जी को? हाँ।
पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में भारत की भूमि पर मां ज्योति 12 स्थान पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसको भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि मुझे कहीं ना कहीं कार्तिकेय मिल जाए। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो, 12 शिवलिंग पार्थिव लिंग पूर्ण हुए, तब शंकर और पार्वती को ज्योति के रूप में ही जाकर षडानंद कार्तिकेय की प्राप्ति हुई। मांगो ज्योति, तुमको क्या चाहिए? ज्योति ने वर मांगा कि प्रभु इतनी कृपा कर दो कि शिव और शक्ति दोनों जिन 12 स्थानों पर मैंने कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए और जन कल्याण के लिए आपका आवाहन किया है, वो 12 स्थान इस ज्योति से जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में पूज्यमान हो जाए। शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो ज्योति, तुमने षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए ये ज्योतिर्लिंग का जो प्रादुर्भाव प्रागट्य करा है, सुनो ज्योति, इन ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति सदा विराजमान रहेंगे। जो हमारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, मनवांचित फल उसको उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण। प्रभु हे शंकर, अब मेरे लिए आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कहा, ज्योति तुम्हें आज्ञा क्या दें? तुम प्रत्येक शिवलिंग में ज्योति के रूप में तो रहोगी, पर शक्ति के लिए, दुर्गा के लिए, जिस जिस घर में, जिस जिस भवन में, जिस जिस मंदिर में ज्योत जलेगी, वहां शिव और शक्ति उस घर का कल्याण करने के लिए स्वयं शिव शक्ति वहां विराजमान, स्वयं।